मामला है जिसे कोर्ट फैसला नहीं दे सकता। ये यूपी गवर्नमेंट का तर्क सुप्रीम कोर्ट में, और हाईकोर्ट का क्या तर्क है, हाईकोर्ट का क्या फैसला था? सरकार ने बिना ये जाने आरक्षित वर्गों को नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व है या नहीं आरक्षण दे दिया। यह आरक्षण शीर्ष कोर्ट के 2006 के फैसले के विरुद्ध, जिसमें प्रतिनिधित्व के अध्ययन को जरूरी बताया गया है। सरकारी सेवक वरिष्ठता नियम 8A अवैध, इसके तहत वरिष्ठता सूची अवैध घोषित की गई है। इसमें 5000 कर्मचारी अटके हुए थे यूपी में, उनको प्रमोशन दे दिया गया था। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि नागराज के फैसले का अध्ययन नहीं कराया, इसलिए प्रमोशन अवैध है, इनको वापिस बैठाइए। जैसे लोग कह रहे हैं उल्टी कराओ, वापिस बैठाओ। लेकिन उसी सुप्रीम कोर्ट ने, ये मैंने प्रधानमंत्री जी को बोला, उसी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि नौकरी में प्रमोशन नहीं होगा रद्द। ये क्यों दिया? मैंने कहा ये स्टेटस को दिया जाए, कुछ भी दिया, ये दे दिया फैसला, और वो 5000 कर्मचारी वंचित हो गए। इसलिए ये रैली जो आज की है वो यही है, वो चाहती है कि सरकार इस तरह का काम करे जिससे अनुसूचित जाति और जनजाति वर्गों के साथ कोई अन्याय नहीं हो, कोई छेड़छाड़ नहीं करे। यही रैली है आज की, और इसी रैली में आपने हमें बुलाया। अच्छा, एक महत्वपूर्ण मामला जो मैंने प्रधानमंत्री जी को बताया, फिर भूल जाऊंगा। एक ये हिंदुस्तान है, एक 22 मार्च का, ये 22 मार्च का बाद में आया समाचार, तो मैंने उनको पहले ही बता दिया था। इसमें क्या लगता है, लोग कहते हैं ना कि पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो गया। अरे पर्याप्त प्रतिनिधित्व कहां हो गया? A, B, G, C सभी के मेरे पास आंकड़े हैं। ग्रुप ए में 19% SC 4.30%, ग्रुप बी में 13.4%, SC 4.5%, ग्रुप सी में 14.6%। कहां है आंकड़े पूरे? आंकड़े पूरे नहीं हुए। लेकिन एक संसदीय समाचार आया, ये हिंदुस्तान में समाचार सभा कि केंद्र में नहीं है एक भी दलित सेक्रेटरी। तो सेक्रेटरी होता है ना, वो चीफ सेक्रेटरी के बराबर होता है। और इसमें लिखा है कि इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करने वाली सरकार को यह ध्यान देना पड़ेगा कि आला अफसरों में से एक भी दलित नहीं है। आलम यह है कि निदेशक से लेकर सचिव रैंक के करीब 1000 पदों में ऊंची जातियों का ही बोलबाला है। ये मैंने लिखा, अखबार लिखा है। नौकरशाही के उच्च स्तर पर अनुसूचित जातियों जनजातियों का प्रतिनिधित्व 3% से भी कम है। तो कैसे उन्होंने कह दिया कि हमारा प्रतिनिधित्व पूरा हो गया? सोशल बैकवर्डनेस की मैंने बात कर ली। ये खैरलाल जी की घटना क्या कहती है, मिर्चपुर की घटना क्या कहती है, अलवर से मेरे साथी आए होंगे तो हुसैनपुर की घटना क्या कहती है? क्या सामाजिक पिछड़ापन नहीं रहा? क्या बाड़मेर में कहा कि एक्टिविस्ट को मार दिया, क्या वो पैर तोड़ दिए? ये क्या कहती है? ये यही कहती है कि माइंडसेट गड़बड़ है और सामाजिक पिछड़ापन है, और कोई नौकरी नहीं लग जाता है तो साथियों जाति पीछा नहीं छोड़ती है उसका। रेलवे में भी हम बैठे रहते हैं ना, मेरी टोपी देख करके, ये साफा देख करके कहते हैं कि कोई नेता दिखता है, लेकिन जब तक मैं नाम नहीं बताऊंगा तब तक पीछा नहीं छोड़ता। क्या पंडित जी है, मेघवाल है, तो जाति भाषा पीछा नहीं छोड़ती है। इसलिए व्यक्ति नौकरी भी लग जाएगा ना तो वो ऐसी कहीं कैटेगरी का गिना जाएगा। जब गिना जाएगा और संविधान में प्रावधान है तो हम बैकवर्ड हैं। इसमें गणना करने की क्या जरूरत है? और हमारा प्राप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, और हमारे नौकरी लेने पे, दक्षता पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एसडीपी में बाड़मेर में ले चुका हूं, बीकानेर में ले चुका हूं, सीकर में ले चुका हूं, जयपुर में ले चुका हूं, बहरोड में ले चुका हूं। वहां मैंने एक उदाहरण दिया था कि मेरे सामने एक बार एजी का पैरा आ गया, तो एजी के पैरों को ठीक कराने के लिए मैं एजी ऑफिस चला गया, तो वहां पे पूरे दफ्तर में एक बहरा जी रहते थे। लोग कहते हैं कि दक्ष नहीं है। अरे भाई काम नहीं करता। मैंने बहरा जी पूछा आप पर बैठे हो, तो उन्होंने कहा कई लोग तो शेयर का काम करते हैं, कई प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं, कई कोई काम करता है, मेरे पास कोई काम नहीं है, खाली नौकरी है, इसलिए मैं एजी ऑफिस में बैठता हूँ। इसलिए दक्षता हम ही कौन काम कर रहे हैं आजकल। इसलिए तीनों चीजों में पिछड़ापन, पर्याप्त प्रतिनिधित्व है, और दक्षता पे कोई प्रतिकूल SC/ST का आदमी नहीं पढ़ रहा। नहीं तो पढ़ता तो पहले पढ़ता जब एक शासन ना था। हमारा आदमी तो कोई भाई नहीं पहले शासन में, फिर देश गुलाम क्यों रहा? और मैं कई बार तमिलनाडु की बात कहता हूँ, 69% रिजर्वेशन है, लेकिन फिर भी तमिलनाडु क्यों तरक्की कर रहा है? हमारे लोग दक्ष हैं, शासन में, प्रशासन में, चाहे मंत्रिमंडल में, जहां भी बैठे दक्ष है। इसलिए दक्षता भी फर्क नहीं पड़ रहा है। साथियों, अंत में मेरे पास पर्ची आ रही है बार-बार, मैं ये इतना ही आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि मैंने प्रधानमंत्री से मिलकर उनको आगाह कर दिया है। अभी मास्टर भवनलाल जी कह रहे थे आप प्रधानमंत्री से दोबारा
में एक ही तरीका है, या तो सरकार अनुरोध करे प्रधानमंत्री को, नहीं तो नोटिफिकेशन लाए। और नोटिफिकेशन प्रधानमंत्री ने मुझे कहा था हाउस चल रहा है इसलिए नहीं आएगा, हाउस समाप्त हो गया 25 को। अब प्रधानमंत्री जी को नोटिफिकेशन लाया, अध्यादेश लाना चाहिए और उसके लिए अपने को आज की रैली का हवाला दे करके और प्रधानमंत्री पर कोई दबाव बढ़ाना चाहिए ताकि वहां को अध्यादेश लाए और हमारे हितों की सुरक्षा हो सके। आपने मुझे बुलाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। प्लीज माननीय मास्टर भंवरलाल जी, रामकेश जी, सांसद दोसा किरोड़लाल जी, सांसद अर्जुन मेघवाल जी, विधायक रामनारायण जी, विधायक ममता भूपेश जी और राजस्थान के कोने कोने से पधारे हुए SC/ST के सभी मेरे भाइयों, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप चिंता नहीं करें। और हुए हमारे लोग